Hello students, so today we'll study about input unit, page number 20. So let's start. इनपुट यूनिट क्या, जो भी जिसके थ्रू भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपने सिस्टम को या कंप्यूटर को, तो उसे क्या बोलते हैं, इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइसेस, जिसके थ्रू हम उसे डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को क्योंकि ये वर्क करना है। तो मतलब जो भी जिस भी डिवाइस के थ्रू से इनपुट मिल रहा है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाता है, इनपुट यूनिट के अंदर आता है। तो data instruction are very important for the working of a computer. Without them, computation cannot take place. So it is essential for the both the data and the instruction to be entered into the computer. क्या डाटा इंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट इंस्ट्रक्शन या डाटा के कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो टोटली डिपेंडेंट है ह्यूमन पे। अगर उसे जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी जब तक वो कोई भी वर्क नहीं करेगा। जब तक उसे कोई भी काम ही नहीं मिलेगा तो वो कुछ करेगा ही नहीं। इसलिए उसे डाटा इंस्ट्रक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो किसके थ्रू मिलता है, उसे इनपुट यूनिट के थ्रू। दिस टास्क इज सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय द यूजिंग एन इनपुट यूनिट। हम उसको डाटा इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू देते हैं, इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं। इट स्टेबलाइजेज द कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम. These devices transform data instruction in a form understood by the computer. Some of the commonly used input devices are shown here. क्या करता है, जो इनपुट यूनिट है वो हमारा क्या करता है, एक यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनपुट यूनिट के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन और डाटा मिल रहे हैं, तो इसके थ्रू ही जो है वो यूज़र और कंप्यूटर कनेक्ट हो पा रहे हैं। यूज़र अपनी बातें या अपनी इंस्ट्रक्शन या अपना डाटा जो भी उसे वर्क करवाना है वो उसे कंप्यूटर को दे रहा है। तो ये जो है एक तरीके से इंटर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में। ये डिवाइसेस क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो उसको कंप्यूटर अंडरस्टूडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है 0-1 फॉर्म में। इट मीन्स ज़ीरो मीन्स ट्रू एंड ज़ीरो मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू, और या फिर 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। तो ये सिर्फ दो ही ये सिस्टम ही, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम ही, मतलब कि बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। तो उसमें कन्वर्ट कौन करते हैं, डिवाइसेस जो हमारे, वो हमारे डाटा इंस्ट्रक्शंस को वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड, यहाँ पे कुछ कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस जो है वो दिखाए गए हैं। देखिए, फर्स्ट वन है कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू हम टाइप करके जो भी अपना डाटा है या इंस्ट्रक्शन है वो हम देते हैं कि हमें ये कैलकुलेशन करनी है या फिर ये टास्क परफॉर्म करना है। लाइटिंग पेन के थ्रू भी उसे एज अ पॉइंटिंग डिवाइस हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस भी पॉइंट क्लिक करके कि यहाँ पे जाना है, ये फाइल ओपन करनी है, जो भी है वो इंस्ट्रक्शंस हम माउस के थ्रू भी देते हैं। माइक के थ्रू हम वॉइस के थ्रू अपनी कि ये सॉन्ग प्ले करना है या फिर को फाइल या फिर कुछ भी हम अपने माइक के थ्रू भी इनपुट देते हैं। तो ये हमारे क्या है, इनपुट यूनिट्स है, इनपुट डिवाइसेस है, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को, डाटा या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ही वो उस पर वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट के थ्रू हम इनपुट दे रहे थे, आउटपुट यूनिट के थ्रू क्या लेंगे, हम आउटपुट लेंगे, रिजल्ट लेंगे। जो हमने इनपुट दिया कंप्यूटर को, उसको उस डाटा को उसने उस इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से परफॉर्म किया और क्या रिजल्ट मिला, वो हम आउटपुट यूनिट के थ्रू लेंगे कि क्या रिजल्ट उसका आया। So what is expected from a computer after you have entered the data and the instructions into its system? It is desired output. हम क्या, कंप्यूटर को हमने डाटा दिया तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमने डाटा एंटर किया, उसे इंस्ट्रक्शन दी है, वो हमें उसी तरीके से जो हमने उसको काम दिया है, चाहे एडिशन का काम दिया है या फिर कोई फाइल ओपन करने का, तो उस तरीके से वो हमें आउटपुट शो करे। तो वही काम जो है करता है आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट इज एम्प्लॉयड फॉर दिस जॉब। द आउटपुट यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट एंड इंफॉर्मेटिव स्क्रीन्स टू द यूजर, thereby sharing the result with the user.
Since the computer work on the machine binary code, the result produced after computation are also the binary format. अब क्या होता है, जो आउटपुट है, आउटपुट यूनिट है, वो एक तरीके से वो अपना वर्क करते हैं, मतलब कि एक तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं इस काम को करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए एक तरीके से एम्प्लॉयड होते हैं. सो आउटपुट यूनिट जो है इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, हमें रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट या फिर इंफॉर्मेटिव स्क्रीन. लाइक हमें मॉनिटर पे जो भी हमने चाहे फाइल ओपन करने के लिए की या फिर कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसका आउटपुट दे रहा है. तो वो वर्क जो है आउटपुट यूनिट करते हैं, तो वो जो है यूज़र के साथ रिजल्ट शेयर करते हैं अपना. तो सिंस कंप्यूटर वर्क, अब जो कंप्यूटर हमने पढ़ा कि वो बाइनरी कोड पे, इट मीन्स मशीन कोड पे ही वर्क करता है, मतलब उसको मशीन कोड ही समझ आता है. तो जो हमने इनपुट दिया, वो इनपुट यूनिट ने मशीन कोड में चेंज करके उसे इंस्ट्रक्शन दे दी कि तुम्हें ये वर्क करना है. तो वो अपनी लैंग्वेज में उसे चेंज करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करके दे दिया, तो उस चीज़ को वो समझ गया. तो उसी तरीके से जो उसने कैलकुलेशन की, वो भी जो किसमें आई, वो भी मशीन कोड में ही आई, मशीन लैंग्वेज में ही आई, बाइनरी कोड में. तो उसको दोबारा से यूज़र रीडेबल फॉर्म में, लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कि हमें समझ आए, उसमें दोबारा कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो आउटपुट यूनिट जो हमें वो दोबारा हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें देते हैं, रिजल्ट शो करते हैं, ताकि हमें समझ आए, हमारे अंडरस्टूडेबल हो. Hence, before supplying the result to the user, the output unit converts them into an acceptable readable form. तो रिजल्ट शो करने से पहले क्या करते हैं, आउटपुट यूनिट जो है उन्हें एक्सेप्टेबल, हमारी रीडेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं और देन हमें शो करते हैं, ताकि हमें समझ आए रिजल्ट. कि मशीन लैंग्वेज सबको समझ नहीं आती. थ्रू एन आउटपुट यूनिट अ कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द यूज़र. It across a translator between the computer and the user. It converts the process data information from machine language to an understandable language like English, some commonly used output devices. तो आउटपुट यूनिट जो है एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट दे रहा है वो आउटपुट यूनिट हमें शो कर रहे हैं आफ्टर कन्वर्टिंग मशीन लैंग्वेज टू रीडेबल फॉर्म और हाई लेवल लैंग्वेज. इट एक्ट एक तरीके से ट्रांसलेटर एज अ वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो तो मशीन लैंग्वेज में ही रिजल्ट दे रहा है उसे, बट वो हमें हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके शो कर रहे हैं. तो जो हमारा प्रोसेस डाटा होता है, जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन है, वो मशीन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में हमें शो करता है आउटपुट यूनिट. तो आउटपुट यूनिट का ये वर्क होता है. अब यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसेस शो किए गए हैं. देखिए मॉनिटर स्क्रीन पे क्या होता है, हमें आउटपुट शो होता है, जो भी रिजल्ट है, जो भी हम डाटा परफॉर्म कर रहे हैं वो हमें शो होता है. प्रोजेक्टर के थ्रू हम वीडियोज़ या फिर प्रेजेंटेशन वगैरह वो हम देखते हैं. प्रिंटर के थ्रू हमारा आउटपुट मिलता है, जो भी हमें प्रिंट करना है वो हमें मिलता है. तो ये थी आउटपुट यूनिट और इनपुट यूनिट. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग यूनिट. सो आई होप आप सबको समझ आएगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग.